ये अभी विधानसभा में देखा हूँ भाई साहब, पहले HPSC में देखा थे, और वहां 17 तारीख को अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी ना, तो फिर भाई साहब सबको भेजेंगे, जितने भी MLA MP मंत्री के पैसे तो मार दो रहे नहीं। बेरोजगारों के पैसे खाने से अच्छा है अब ये सरकार के नेता MLA MP मंत्री गोबर खा लें। सुना आपने, ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद हैं, जो पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही नसीहत दे रहे हैं कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वो सरकार के नेताओं, मंत्री, संतरी को गाय का गोबर और गौमूत्र भेजेंगे। आगे हाथ में और गीता बा हाथ रख के अड़ेगा सांसद भाटिया साहब, अड़ेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अगर हिम्मत है तो ठा के दिखा दे, हाथ धर के दिखा दो, गंगा जल ठा के दिखा दो, नहीं तो मैं ये कहूंगा एक नंबर के भ्रष्ट हैं। फिर ये ईमानदार नहीं है और ये चीज ये नहीं करेंगे भाई साहब, तो फिर हमने पूरे हरियाणा से एक सर प्लीज सारे पूछो सर, फिर भाई साहब ये गोशे और गोमूत्र ये इनको भेजेंगे। ये देसी गाय का शुद्ध है सर, ये बिल्कुल शुद्ध देसी गाय का मैं गाय रखता हूँ, कत्ती शुद्ध देसी गाय है और उस गाय का ये गोसा है, समझते होगे ना, गोसा है बिल्कुल समझे। हाँ, तो ये गोसा है और ये गोमूत्र है भाई साहब, ये इनको हमें देखावेंगे। बाकी अब ये अभी विधानसभा में देखा भाई साहब, पहले HPSC में देखा थे, और वहां 17 तारीख को अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी ना, तो फिर भाई साहब सबको भेजेंगे, जितने भी MLA MP मंत्री के भाई साहब, वो तो जो भी तरीका होगा उस हिसाब से भेज देंगे, ये इसलिए भेज रहे हैं भाई साहब, अक भाई पैसे तो मार दो रहे नहीं, बेरोजगारों के पैसे खाने से अच्छा है अब ये सरकार के नेता MLA MP मंत्री गोबर खा लें। मेरा हमारे को ये पता चला था कि उसने रिमांड में ये बताया था, रिमांड तो लिया है पुलिस ने, मैंने थोड़ी लिया है, मैंने दिवा दो 2 दिन का रिमांड, सारा ये नाम पता, रिमांड कागज मिल जाएंगे, RTI से ले लेते। उसने बताते ही 2 मंत्रियों के नाम बताए थे उसने, यही तो पूछने के लिए घूम रहा हूँ कौन कौन है। अब जो जितना बोल रहे हैं, अब एक ने स्टेटस बताई है मेरा, मैं तो कहूँ मैंने तो 2 मंत्रियों बताओ थे, मैंने तो पूरी की पूरी सरकार सामने लगी। अब मुख्यमंत्री अगर गीता बात रख के ये कह दें मैं नहीं हूँ पर्ची गर्ची में, मैं मुख्यमंत्री साहब की जय बोल लूंगा, मनोहर लाल खट्टर साहब जिंदाबाद, अगर ये खा जावत है खवाओ पर भाई साहब, झूठी भी खा जाओ चाहे। साथ ही नवीन जयहिंद ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ धर्म नगरी आने का न्योता दे रही है, जब हम गए तो हमारे ऊपर आपदा के तहत मामला दर्ज कर दिया। फिर आ जाओ बात, अब ये कह रही है सरकार कि भाई हम ईमानदार हैं, तो भाई साहब गीता महोत्सव चल रहा है, मैं गया था गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र, मैं सिर्फ इतनी कहने गया था, अगर आप ईमानदार हो, गीता को मानते हो ना, अरे गीता को मानो, तुम ये कह रहे हो स्कूलों में भी लागू करेंगे, तो एक बार अगर ईमानदार हो और तुम्हारी भर्ती खर्ची में कुछ नहीं चल रहा, खर्ची पर्ची नहीं चल रही, तो गीता बात रख के कसम खा जाओ। ये तो सिंपल ही साधारण ही बात है भाई साहब, इसमें तो पैसे नहीं लाग रहे और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने उस दिन जाके यह बात की, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया इन्होंने कुरुक्षेत्र में, वैसे तो ऐड दे रहे हैं, सारे का ऐड आए हैं, आओ गीता जयंती में आओ, मैं कृष्ण भगवान के पास चला गया मिलने, आशीर्वाद लेने, तो मेरे पे इन्होंने वहां आपदा प्रबंधन के तहत मुकदमा लगा दिया। हम 25-30 लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करी थी, वहां पे 5-5 हजार आदमी ये प्रोग्राम होने लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने लगा कि नवीन जयहिंद तुम्हारे लिए आपदा है। नवीन जयहिंद यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर भी सरकार पर वार किया और कहा कि आज बेटियों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, बल्कि बेटियां दूर दूर एग्जाम देने जाती हैं, जिसमें हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर भी पढ़ा लिखा होने को लेकर तंज कसा। शिक्षा मंत्री का बयान आता है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री का, नवीन जयहिंद का कोई स्टेटस नहीं है। भाई स्टेटस मुझे ये नहीं पता स्टेटस में क्या देखा जाता है, न्यू का अगर आदमी ने स्टेटस में आदमी पढ़ा लिखा देखा जा रहा है, इस पूरी सरकार में मेरे तो पढ़ा लिखा कोई नहीं है।
मैं आपको भी जानकारी दे दूं, बीए, बीपीएड, एमएमसी, जो पत्रकारिता आप कर रहे हो, एमएमसी कर रखी है मैंने 2004 में, एमपीएड, पीजी योगा और पीएचडी। भाई साहब, और रिश्ता फालतू किए पढ़ूं मैं? इतना तो मैं पढ़ा लिखा हूं। और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि ये शिक्षा मंत्री हरियाणा का 10वीं पास है, फैले इसका भी नहीं बेरा। भाई साहब, मैं शर्त लाऊं, इन्हें बीए भी कर रखी होता है, 1 लाख रुपए की शर्त लाऊं हूं मैं। और जो पीएचडी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उनके ऊपर ये मंत्री ला रखा है। कोई मतलब था ही नहीं इन दो रहे बात। सवाल हमने न्यू कही, भैया मंत्री जी एक बार कसम खा लो, जब उसका अनिल नागर का रिमांड हुआ, उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए थे, 2 मंत्रियों के नाम बताए थे। जिस दिन उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए, उसी दिन भाई साहब वो चुपचाप उसका रिमांड बंद कर दिया। जो आंसर शीट उसके पास पाई, वो मंत्रियों के रिश्तेदारों की, बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों की हैं, मारे तेरे चाहे की नहीं है। सारी सेटिंग भीतर हो जाया करती। तो जो ये माँ बाप, मैं माँ बाप से भी कहूँ, अपने बच्चों के लिए पहले स्कूल की महंगी फीस दो, उसके बाद कॉलेज की महंगी फीस, उसके बाद कोचिंग करवाओ, और भाई साहब अंदर सेटिंग हो जावे। तो क्या मतलब है? और मुख्यमंत्री कौन सा डंडोरा पीटा है ईमानदारी का? ईमानदारी का अगर डंडोरा पीटा है तो क्या प्रॉब्लम है? गीता बहादुर के खाजा कसम है। अपने सामाजिक उसमें यही तो होती है। हम ये जब घोटाला हुआ तो हम इनको गोबर, देसी गाय का और गोमूत्र दे के आए थे, क्योंकि हरियाणा में कहावत है देसी भाषा में, अब कोई बूढ़ा काम करे तो न्यू कहा ना उसने, अकिस्ता अच्छा गोबर खा लेता। ये सरकार कहती है बेटी बचाओ आंदोलन चलाती है, ये ऐड देती है, बहुत पैसा लगाती है ऐड पे। हरियाणा के अंदर एक बड़ी जबरदस्त खेल हो रहा है हरियाणा की बहू बेटियों के साथ, खासकर शादीशुदा लड़कियों के साथ। इन्होंने क्या कर रखा है, अगर कोई किसी परिवार में उसका बाप या उसकी माँ, उस लड़की के माँ या बाप या उसका भाई कोई भी अगर नौकरी पे है, तो उस लड़की को 5 नंबर नहीं दिए जाते। अरे किसी लड़की का भाई अगर नौकरी पे है, तो भाई तो यार सीधे कोथली दे देगा, उसका घर थोड़ी चलाएगा, उसने तो अगले घर जाना है, वो घर में थोड़ी रहेगी लड़की, उसके 5 नंबर नहीं दिए जाते। मेरे पास कल मैं बता रहा हूं भाई साहब, कम से कम 50 लड़कियों के फोन आ रहे थे, और वो बेचारी रोने लग रही थी। अजी हमारा क्या कसूर है? अगर मेरा भाई लग गया तो मन्ना नहीं मिलेंगे, अगर उसके ससुराल में कोई ससुराल लग गया पा गया, या उसका पति लग गया, जब भी नहीं मिलेंगे। तो ये क्या मतलब है भाई? ये तो बिल्कुल मतलब ये मान लो कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं सरकार से अपील करूंगा, कम से कम इसने तो वापस ले लो, HSSC वाले हो। नवीन जयहिंद ने कहा कि बगैर खर्ची पर्ची की बात करने वाली सरकार की असलियत कुछ और, इस सरकार में बगैर पैसों की नौकरी नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने कहा कि अनिल नागर ने 2 मंत्रियों के भी नाम लिए थे, जिनका अभी तक सरकार ने नाम उजागर नहीं किया, बल्कि मामले को दबा दिया। अब आम आदमी पार्टी 17 दिसंबर को चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करेगी और अपने साथ 2 सूटकेस लेकर जाएंगे, जिसमें एक सूटकेस में गोबर के उपले, गौमूत्र, तो दूसरे में गीता और कुछ पैसे हैं। अगर सरकार ने उनकी मांगे मानी तो सरकार के नेता, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को गौमूत्र और गोबर देने का काम करेंगे। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।